गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डीएक्सन फैमिली। गुड मॉर्निंग दोस्तों, सभी का हार्दिक स्वागत है आज के 12 बजे के ये खास प्रोग्राम में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, ये टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण है। 12 बजे हम लोग डेली कुछ ना कुछ नए टॉपिक के साथ हम लोग आते हैं यहाँ पे। जो टाइम हम लोग स्पेंड करते हैं ये यहाँ पे हम लोग कुछ ना कुछ सीख के जाते हैं। दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेशन। और ये ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ कुछ कंपनी के जो ऑफर्स है, जो सर्कुलर है, उसके बारे में मैं थोड़ा आपको जानकारी देना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग का अगस्त से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्टार एजेंट को क्वालिफाई करने के लिए फॉर द क्यूए से उनको 3000 मैंडेटरी है, 3000 पर्सनल फी भी करना है। इसका मेन कारण यही है, एज ए स्टार एजेंट, एज ए स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर, जैसे हम लोग का एक जर्नी रहा है दिसंबर नवंबर दिसंबर में टू बिकम ए रियल डिस्ट्रीब्यूटर। और अभी कंपनी का जो आपका मकसद है, आपको एक स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूटर, एक स्ट्रॉन्ग स्टार एजेंट बनाना, या आपको इंडिपेंडेंट बनाना। क्योंकि हम लोग का अभी रेंज ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट रेंज है, दिस कंपनी डीएक्सएन इज ऑल अबाउट इज अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। जो प्रोडक्ट का रेंज है, रेंज ऑफ प्रोडक्ट इज ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट। 80 से ऊपर हम लोग का प्रोडक्ट रेंज है। तो उसमें अगर हम लोग थोड़ा बहुत भी हम लोग कोशिश करेंगे, जो हम लोग का कंज्यूमर बेस है बढ़ाएंगे, तो उसमें 3000 पर्सनल पीवी इट्स ए वेरी मिनिमम टास्क। ये हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। और हम लोग का जो डाउनलाइन है, इसके ऊपर कुछ निर्भरता हम लोग को नहीं रहेगा। हम लोग एक स्वतंत्र रहेंगे, स्वतंत्र देश में, एक आजाद देश में हम लोग एक स्वतंत्र रहेंगे हम लोग के पीवी को लेके। तो 3000 पीवी का जो अभी ट्रेनिंग चल रहा है आपके सभी जगह पे, आपका स्टेट में, उसमें भाग लीजिए और खुद को कैसे स्ट्रांग बनाएं, कि खुद को कैसे मजबूत करे, 3000 पीवी कर कैसे पर मंथ ऑन मंथ हम लोग परफॉर्म करें, उसके ऊपर हम लोग आप लोग काम कीजिए। और एक बहुत ही और एक सर्कुलर के बारे में हम लोग आपको सूचित करना चाहेंगे, वो है आईओसी, जो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग आपका हम लोग का मार्केटिंग प्लान है। और आईओसी में कुछ मॉड्यूल पे चेंजेस आए हैं, चेंजेस कुछ उसको हम लोगों ने चेंज जो किए हैं, उसमें आपको थोड़ा सूचित कर दें। वो है आपका 1000 पीवी पर मंथ इज मैंडेटरी। आपका जो सीन प्लान है, आप अगर आईओसी में बोनस, आप पहले क्या था, आईओसी में बोनस में आपको क्वालिफिकेशन नहीं था। तो अभी क्या है, आपको पर मंथ अगर आपको क्वालिफाई करना है, तो सीन प्लान में आपको 1000 पर्सनल पीवी करना पड़ेगा टू बिकम क्वालिफाई इन द आईओसी बोनस कैलकुलेशन में। तो आईओसी का अगर बोनस चाहिए, आपका जो सीन प्लान है उस पे आपको मिनिमम महीने का 1000 पीवी करना, दिस इज मैंडेटरी। और एक चेंजेस क्या है आईओसी प्लान में, और एक आपका जो 20,000 का जो पैकेज आप लोग लेते हैं, उसमें पहले क्या था, एक फिक्स्ड आपका एसबी मिलता था। इसमें क्या चेंजेस हुआ है, अभी से आपका 20,000 का जो भी आप 20,000 का अगर पैकेज लेते हैं आईओसी का, उसमें जो भी आपका एक्चुअल एसबी आता है, उसका पूरा बेनिफिट आपको मिलेगा। मतलब 20,000 का प्रोडक्ट आप खरीदोगे, उसमें जो टोटल एसबी आता है, उसका फुल बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये है कंपनी की तरफ से कुछ इंफॉर्मेशन। और आपके लिए, आपके जानकारी के लिए बता दें, फ्लाई टू थाईलैंड कॉन्टेस्ट ऑलरेडी रनिंग चल रहा है। मेरा बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो जो इसमें कॉन्टेस्ट में ऑलरेडी पार्टिसिपेट किए हैं और क्वालिफिकेशन के बहुत ही नजदीक हैं। और इसके साथ भी हम लोग का जो जो ऑफर्स चल रहा है, उसके वो भी, उसका भी आप आनंद लीजिए। और कंबूचा का और एक हम लोग का जो तो बहुत ही एक यूनिक ड्रिंक है, दैट इज कंबूचा। तो एक प्रोबायोटिक ड्रिंक है, इसके ऊपर भी ऑफर चल रहा है। आप इसका ये पर्टिकुलर ड्रिंक को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट कीजिए। क्योंकि ये जैसे डीएक्सएन कंपनी को एक गैनोडर्मा के हिसाब से हम लोग एक यूनिकनेस देते हैं कंपनी को, तो ऐसे ही एक यूनिक ड्रिंक हम लोग के पास है, जो हेल्दी ड्रिंक है, जो गिल्ट फ्री ड्रिंक है, जिसको पीने से मेरे को कुछ गिल्टीनेस नहीं रहेगा। मतलब मेरे को कुछ ऐसा नहीं फील होगा जो मैं कुछ खराब चीज में शरीर के अंदर दे रहा हूँ। तो एक हेल्दी प्रोबायोटिक ड्रिंक है, इसको ज्यादा से ज्यादा आप सेवन कीजिए। इसका बहुत इसका जो पर्टिकुलर गुणागुण है, इसका जो पर्टिकुलर यूटिलिटी है, इसके बारे में जानिए। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है, इसके बारे में जानिए, लोगों तक ये इंफॉर्मेशन को फैलाइए।
आज का जो सेशन होने वाला है, ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। और आप जानते हो, मैं हम लोग महीने में 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम हम लोग एक डॉक्टर के साथ, एक टेक्निकल एडवाइस के साथ हम लोग इस सेशन को रन करते हैं। और आज का जो सेशन है वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है आपका रोजेल के ऊपर। रोजेल आप जानते हो, रिसेंटली हम लोगों ने रोजेल का टैबलेट भी लॉन्च हुआ है। और ये सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद एक ड्रिंक है, प्लस इसका एक टैबलेट फॉर्म में भी आए हैं। इसके बारे में ही आज चर्चा करेंगे, और इसके बारे में आपका जानकारी देने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर ऐश्वर्या को इस पर्टिकुलर सेशन में। और इस सेशन आपका करीबन 20 मिनट्स to 30 मिनट्स रहेगा। और 30 मिनट्स के बाद आपका जो भी क्वेश्चन रहेगा, यू कैन रेज योर हैंड्स, और हम लोग मैक्सिमम 10 to 15 क्वेश्चन आंसर यहाँ पे लेंगे, क्योंकि टाइम का भी लिमिटेशन है। सो वेलकम मैम। सो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो आज का जो टॉपिक है रोजल रोजल टैबलेट्स, इसके बारे में हम लोग को आप थोड़ा जानकारी दीजिए। ये प्रोडक्ट कैसे हम लोग को हेल्थ बेनिफिट दे सकते हैं। तो ओवर टू यू मैम, थैंक यू। ओके। तो आज हम देखेंगे रोजेल के बारे में। जैसे अभी आपको पता चला है कि थोड़े दिन पहले ही इसका लॉन्च किया था हमने। जूस, रोजेल का जूस पहले से हमारे डीएक्सएन में है, लेकिन रिसेंटली अभी उसके टैबलेट फॉर्म भी अवेलेबल हो गए हैं। तो इसीलिए हम रोजेल क्या है, उसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे। मैं हूँ डॉक्टर ऐश्वर्या पांढरे। तो रोजेल जो है वो एक पौधा है जो पहले अफ्रीका में पाया गया था। उसके बाद में वो बहुत सारे देशों में फैल गया, वहां पे उसकी खेती बाड़ी करके उगाया गया। क्योंकि ये पौधे का फूल से लेकर जड़ तक उसकी हर एक चीज बहुत ही यूजफुल है। उसको आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अलग अलग जगहों में, ईस्ट एशिया, वहां पे उसका सूप के फॉर्म में लिया जाता है, या फिर उसकी करी बनाई जाती है, या फिर चटनी है, जैम्स, जेलीज और जूस के फॉर्म में भी इसका यूज किया जाता है। क्योंकि ये खट्टा मीठा है, उसका स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। तो इसका सब्जी के रूप में और सूप, या फिर ये जो अचार के रूप में खाया जाता है, क्योंकि ये बहुत ही पौष्टिक भी है, स्वादिष्ट भी है। तो इसीलिए उसका जूस भी है। और वो ऐसे समर में मत, यानी धूप जब बहुत ज्यादा होती है, तो शरीर को ठंडा रखने के लिए उसका जूस भी लेते हैं। तो इसके जो फूल है, इसका हम यूज कर रहे हैं रोजेल नाम से। और जो इसके पत्ते हैं उसका खाने में बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके जो स्टेम्स है, यानी टहनियाँ है, उसमें बहुत ज्यादा प्रमाण में फाइबर्स पाया जाता है। फाइबर्स यानी जो ऐसे धागे बनाने के लिए यूज किया जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर इस पौधे में इतना सारा फाइबर है, जिसके वजह से वो धागे बना सकते हैं, तो इसका मतलब है कि वो हमारे शरीर में भी जो लवचिकता है वो बनाने के लिए उसका यूज हो सकता है। तो इसका पहले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रो हेल्थ ड्रिंक उसे कहा गया है, जो बहुत फेमस हो गया है। बहुत सारे देशों में वो ड्रिंक एज अ हेल्थ ड्रिंक के नाम से लोग ले रहे हैं। तो उसमें कौन सी चीजें हैं, ये तो है कौन से तत्व पाए जाते हैं इस फूल में, ये दिया हुआ है। तो पहले है एंथोसाइनिन्स। ये ऐसा तत्व है जो उस फूल को उसका लाल रंग प्रदान करता है। और उस लाल रंग के वजह से ही उस रोजेल के जो फ्लावर्स है, उसका यूज कोई भी फूड कलर में, डाई, इंक, इसके लिए यूज किया जाता है। तो एंथोसाइनिन का सिर्फ वो कलर के लिए ही नहीं, हमारे शरीर में भी उसका क्या उपयोग होता है, ये हम बाद में स्लाइड्स में देखेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि उसमें विटामिन सी है। विटामिन सी तो हमारे नींबू में भी है, लेकिन फिर रोजेल में अलग बात ये है कि वो नींबू से भी 10 गुना ज्यादा विटामिन सी रोजेल में मिलता है। इसीलिए इसीलिए हम इसका यूज करते हैं।
और दूसरा जो है इसमें बीटा कैरोटीन जो है वो आंखों के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। इसीलिए आंखों से रिलेटेड जो भी समस्या है उसके लिए रोजेल का यूज हम करते हैं। तो हम देखते हैं पहले कि एंथोसाइनिन के क्या बेनिफिट्स है। ये जो तत्व वो रोजेल के फूलों में पाया जाता है वो एंटी कैंसरस है। तो जिन लोगों को भी कैंसर है या फिर जिनके ऑलरेडी फैमिली में बहुत लोगों को कैंसर है, उनको लगता है कि वो ऐसे उसी उन्हें ना हो, तो प्रिवेंट करने के लिए भी वो लोग रोजेल का यूज कर सकते हैं एज अ डायटरी सप्लीमेंट। आपने अभी देखा कि उसका कितनी अलग अलग चीजें हम बनाकर खा सकते हैं। तो अचार के रूप में है या फिर उसके सब्जी बनाकर खाना है, तो इसका जरूर यूज कीजिएगा। जिन लोगों के यहाँ पे खेती है उसकी, तो उस पौधे को यूज कर सकते हैं आप। उसका एंथोसाइनिन का और एक मेन काम जो है वो है यूवी रेज से हमें प्रोटेक्ट करना। यानी इसका इम्पोर्टेंट काम है वो है स्किन पर। जो भी हम धूप में जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा यूवी रेज होते हैं जो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल है। उससे स्किन कैंसर हो सकता है या फिर स्किन टैन हो जाती है यानी काला पड़ना। स्किन के रिलेटेड कोई भी समस्या जो निर्माण होती है उसको प्रिवेंट करने के लिए या फिर उसको ठीक करने के लिए भी रोजेल यूज कर सकते हैं। तीसरा है उसका वो ब्लड प्रेशर को कम करता है। और ब्रेन जो है, हमारे ब्रेन रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है जैसे अल्जाइमर्स की डिजीज है, उसे भी कम करने के लिए रोजेल यूज किया जाता है। क्योंकि वो एंथोसाइनिन जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये रोजेल के फूलों में पाया जाता है। हम देखते हैं कि जो भी यहाँ पे सब्जियां बताई है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी है, या कोई भी चेरीज जो होते हैं लाल आ, या नीले रंग के, तो उसमें एंथोसाइनिन नाम का तत्व जो है वो बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो इसके इतने सारे बेनिफिट्स है, इसीलिए अगर ये रंग के जो भी सब्जियां या फल है तो उसे खाने के बाद हमें इतनी सारे यूजेस उसके मिलते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी होने से हमें क्या क्या दिखाई देता है, पहले हम वो देखते हैं कि अगर विटामिन सी हमारे शरीर में कम है तो वो हमें कैसे पता चलेगा। तो वो है कि जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस एक ऐसा व्याधि है जिसमें मुंह के छाले बहुत ज्यादा होते हैं। लाल लाल रंग के छाले आते हैं, उसमें बर्निंग सेंसेशन होता है। तो जब ऐसे समस्या हो तो पता चल जाता है कि विटामिन सी की कमी है, तो उस समय पे आप रोजेल यूज कर सकते हैं। या फिर जब थोड़ा सा भी लगने पर जख्म हो जाती है और उसमें से खून निकलता है, वो जल्दी भर नहीं सकता, तो पता चलता है कि विटामिन सी की कमी है। डाइजेस्टिव रिलेटेड डिसऑर्डर्स दिखाई देते हैं, पचन शक्ति ठीक नहीं है, खाना खाना ठीक से हजम नहीं होता है, जॉइंट पेन है, या फिर स्किन ड्राई है, बहुत ज्यादा रूखी त्वचा है जिसमें से सफेद सफेद स्केल्स निकलना कहते हैं वो है, या फिर बाल जो है बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स उसमें दिखाई देते हैं, नाक में से खून निकलना है। अगर ये सारी चीजें दिखाई दे तो इसका मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन सी कम है। तो उसे पूरा करने के लिए आप रोजेल यूज कीजिए। तो विटामिन सी का काम ही ये है कि वो सर्दी खांसी जैसी चीजों को भी ठीक करता है, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, स्किन हमारी हेल्दी रखता है। विटामिन सी भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस आते हैं हमारी स्किन को लाइट करने के लिए, या फिर स्किन सन टैन होता है तो उसको और टैन रिमूव करने के लिए भी नींबू निचोड़कर लगाते हैं, उससे वो हमारी स्किन ब्राइट होती है। तो हम देखते हैं कि वो विटामिन सी की वजह से होता है। जो हमें तो रोजेल में नींबू से भी ज्यादा क्वांटिटी में रोजेल में है। तो कैंसर और स्ट्रोक को भी कम करने के लिए उसका यूज होता है। और कोलाजन कोलाजन एक ऐसा प्रोटीन है हमारे शरीर में जो हमारी स्किन को इलास्टिक बनाता है। हम हमें पता है अगर पेड़ की रूखी टहनी है तो उसे तोड़ा जाए तो वो इजीली टूट जाता है।
लेकिन अगर हरी भरा पौधा है तो उसे तोड़ने के लिए वो इजीली टूटता नहीं है, ऐसे खींचना पड़ता है उसे। तो उसी तरह हमारी स्किन को भी इलास्टिसिटी जो है वो हमें विटामिन सी की वजह से मिलती है। तो हमारी स्किन अच्छी रहती है, उसमें मॉइस्चर अच्छे से बना रहता है। तो ये सब जो है वो विटामिन सी का काम है। और एक इम्पोर्टेंट इसका फंक्शन जो है वो है एलडीएल, यानी जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसे कम करता है। हमारे जो शरीर में ब्लड वेसल्स है, जिस पाइप्स में से ब्लड फ्लो होता है, और जैसे नॉर्मली हमारे घर में भी है, पानी के नल है और उसके पाइप्स में अगर कचरा जमा हो जाए तो हमारे घर में पानी नहीं आता है। तो उसी तरह ये जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे शरीर में जो फैले हुए पाइप्स है उसमें जमा हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड हमारे इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स तक पहुंच नहीं पाता है। तो उसे कम करने के लिए, उस बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए विटामिन सी जरूरी होता है। तो इसीलिए हम रोजेल यूज कर सकते हैं। तीसरा है कि वो आयरन डेफिशिएंसी से निर्माण होने वाला जो अनीमिया है उसे कम करता है। अनीमिया ऐसे है जिसमें खून की कमी होती है, और विटामिन सी के वजह से हमारे शरीर में आयरन फॉर्म होने लगता है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन बढ़ता है, और हीमोग्लोबिन बढ़ने की वजह से हमारे शरीर में खून भी अच्छे से निर्माण होता है। तो इसीलिए विटामिन सी लेना जरूरी है। दूसरा है आयरन और प्रोटीन्स, जो रोज़ेल में मिलता है। आयरन और प्रोटीन तो बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जो हमारे शरीर को हर रोज़ उसकी ज़रूरत पड़ती है। जो हमारे खाने-पीने में कभी ना मिले तो उसकी कमी हो जाती है। तो अगर आयरन और प्रोटीन हमारे शरीर में कम हो जाते हैं, तो उससे क्या लक्षण दिखाई देते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ। कि आयरन अगर हमारे शरीर में कम है, तो उससे बहुत ज़्यादा थकावट होना, मसल्स जो है उसमें स्पैज़म होना, या फिर बोन्स में भी अ, यानी ब्रेक हो सकते हैं, बोन्स वीक हो जाते हैं, नाखून हमारे अचानक से टूटने लगते हैं, नाखून के बाजू में जो स्किन है वो निकलने लगती है। यूरिन भी पिंक या रेड कलर की यूरिन दिखाई देने लगती है। और बहुत ही फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस होने की टेंडेंसी हो जाती है। प्रोटीन्स भी अगर कम हो तो वो तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे शरीर में अगर 100% हमें क्या ज़रूरी है, तो 25% उसमें से प्रोटीन हमें चाहिए होता है हर रोज़ हमारे बॉडी का नॉर्मल फंक्शनिंग होने के लिए। तो वो प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलता है? तो हमारे जो दाल है, उसमें से है, या फिर दूसरी सब्जियाँ हैं। लेकिन हम फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इतना हर रोज़ खाना होता नहीं है। स्पेशली अगर छोटे बच्चे हैं, तो उनका खाना पूरा नहीं होता है। तो उसे हम ये रोज़ेल के जूस से दे सकते हैं, क्योंकि बच्चों को जूसेस पीना अच्छा लगता है, तो इससे उसकी पूरी कमी पूरी हो सकती है। तो प्रोटीन्स भी है, अगर वो कम पड़ जाए तो हमारा जो नॉर्मल बॉडी का फंक्शनिंग है, हमारी इम्यूनिटी है, वो खराब हो सकती है। तो इसकी वजह से रोज़ेल का यूज़ कीजिएगा। उसमें कैल्शियम भी बहुत ज़्यादा है। कैल्शियम हम सबको पता है कि बोन्स के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हड्डियाँ ठीक से बनाने में ज़रूरी पड़ता है, और हमारे नर्वस सिस्टम ठीक से चलने के लिए भी कैल्शियम की ज़रूरी होती है। सिर्फ उतना ही नहीं, तो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है, पूरा ब्लड शरीर में पहुँचने के लिए कैल्शियम ही वो काम करता है। जो हमारे हार्ट के मसल्स है, मसल्स का भी काम करना, उसका कॉन्ट्रैक्शन करना है, मूवमेंट्स करना है, वो कैल्शियम की वजह से होता है। और हमारा जो हृदय है, वो भी मसल्स से बना हुआ है। तो हार्ट का फंक्शन होने के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी होता है। अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो गई, तो इससे भी हमें कैसे पता चलता है कि थोड़ा-सा भी धक्का लग गया तो फ्रैक्चर हो जाता है, या फिर नाखून बहुत ही नाज़ुक हो जाते हैं, इज़िली टूट जाता है, दाँत बहुत वीक हो जाते हैं, दाँत भी गिरने लगते हैं, तो स्किन ड्राई हो जाती है। इर्रेगुलर हार्ट बीट, मतलब हृदय की जो धड़कन है वो भी
अलग अलग रिदम से चलने लगती है। तो इससे पता चलता है कि कैल्शियम कम हो गया है। लेकिन अगर हम कैल्शियम के सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा लोग लेते हैं, कैल्शियम के अगर टैबलेट्स है, तो वो सिंथेटिक ड्रग्स होते हैं। अगर वो हम लेते हैं तो शरीर में कभी-कभी बहुत ज़्यादा हो जाने से वो हमारे जोड़ों में जमा होने लगता है। तो इससे अच्छा है कि हम हमारे खाने में ही इसका यूज़ किए करें, क्योंकि अगर ये डाइट में होगा तो शरीर को जितना ज़रूरी है वो उतना कैल्शियम ले लेता है और जो एक्स्ट्रा है उसे वो निकाल देता है। तो कैल्शियम के सप्लीमेंट्स यानी जो एलोपैथी है वो लेने से अच्छा है कि हम हमारे खाने में ही इसे बढ़ाएँ। तो ये मैंने कुछ पेपर्स निकाले हैं कि जो साइंटिफिकली प्रूवन है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने बहुत लोगों को रोज़ेल देने के बाद देखा है कि इनमें ये सब चीज़ें में फ़र्क पड़ा है। जैसे ब्लड प्रेशर कम हुआ है, जो कोलेस्ट्रॉल होता है जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ सकता है, हृदय की गति ज़्यादा होना है, तो उसमें भी सुधार उनको दिखाई दिया है। रोज़ेल एंटी डायबिटिक भी है, तो जिन लोगों को डायबिटिस है तो वो लोग भी रोज़ेल यूज़ कर सकते हैं। बहुत लोगों को ऐसा डाउट होता है कि रोज़ेल अगर मीठा है तो मतलब अगर वो डायबिटीज़ में ले सकते हैं या नहीं, तो वो ज़रूर ले सकते हैं, क्योंकि वो शुगर को कम करता है। तीसरा है कि वो लिवर के रिलेटेड जो डिसऑर्डर्स है उसमें भी यूज़ हो सकता है। फीवर कम करने में भी अ, उपयोगी है और किडनीज़ में भी कभी-कभी उनको किडनी स्टोन हो जाता है। अगर कैल्शियम शरीर में बहुत ज़्यादा हुआ हो और उसके स्टोन्स फ़ॉर्म होके वो किडनी में जमा हो जाते हैं, तो उसके लिए भी रोज़ेल ऐसे काम करता है कि आपके कैल्शियम को बढ़ाता है, लेकिन अगर ऐसे स्टोन्स फ़ॉर्म हो रहे होंगे तो उसको वो डिपॉज़िट्स को भी कम करने में भी हेल्प करता है। उसकी एंटी कैंसरस एक्टिविटी है, स्पेशली प्रोस्टेट में, जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, उनके जो रिलेटेड कैंसर्स है, उसके ऊपर उसका यूज़ है। और फंगस और बैक्टीरिया जो है उसको कम करने के लिए यूज़ होता है। हम देखते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे पेट के रिलेटेड भी समस्या है। कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है, या फिर फंगल इन्फेक्शंस जो है स्किन रिलेटेड होते हैं कि काले धब्बे हो जाना, स्किन में रैशेज़, इचिंग होना, ये सब फंगल इन्फेक्शन की से होता है। बहुत लोगों को इंटिमेट रीजन्स में भी ये फंगल इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी होती है, तो उन लोगों में भी आप रोज़ेल का यूज़ कर सकते हैं। स्किन रिलेटेड भी कंडीशंस में है, जैसे पिंपल्स होना, स्किन में रैशेज़ है, बर्निंग सेंसेशन है, ड्राइनेस है, तो उसमें यूज़ होता है। बालों की जो तकलीफ है, बाल बहुत जल्दी झड़ जाना, बाल बहुत ड्राई होना, स्प्लिट एंड्स होना, तो उसमें भी रोज़ेल का यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन और एक रोज़ेल का उपयोग है वो है एंटी ओबेसिटी है, कि जो हमारे शरीर में एक्स्ट्रा का फैट्स जमा हो जाता है पेट के बाजू में या फिर कोई भी एक्स्ट्रा फैट्स जो है उसे कम करने में रोज़ेल मदद करता है। लिवर में भी बहुत ज़्यादा लोगों को फैटी लिवर है, यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आने वाले पेशेंट्स हैं उनको लिवर और किडनी रिलेटेड ये सारे जो डिसऑर्डर्स होते हैं उसमें आप रोज़ेल यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि फैटी लिवर में भी ऐसे है कि जो एक्स्ट्रा वाला बैड फैट है, वो उस ऑर्गन पे जमा होने लगता है। तो वो कम करने के लिए रोज़ेल यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को पाँव में क्रैक्स पड़ते हैं, यानी एड़िया भी बहुत ड्राई होकर उसमें गड्ढे पड़ना है, तो उसके लिए रोज़ेल यूज़ कर सकते हैं। और इन जनरल ही आपका स्टैमिना इंक्रीज़ करने के लिए है। सर्दी-खाँसी सीज़न चेंज के वक़्त भी सर्दी-खाँसी जो होती है उसके लिए भी रोज़ेल का जूस आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ अभी जो है वो रोज़ेल का जूस भी अवेलेबल है, जो आप 30-30 एमएल मॉर्निंग और इवनिंग ऐसे ले सकते हैं। स्पेशली बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट चालू होती है
उनके बोन्स डेवलपमेंट होते हैं, मसल फॉर्म होने के लिए उनको एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। तो इसके लिए बच्चों के लिए तो रोजेल का जूस आप देना बहुत ही जरूरी है। लेकिन कुछ लोगों को उसकी टेस्ट पसंद नहीं आती है, जूस का जो भी टेस्ट है उन्हें अच्छा नहीं लगता है, तो वो लोग टैबलेट्स भी ले सकते हैं। टैबलेट्स जो है उसकी मात्रा है 3 to 6 टैबलेट्स पर डे। तो आप शुरू करते समय 2 टैबलेट्स से शुरू कर सकते हैं, वो आप 6 टैबलेट तक ले सकते हैं, वो भी सुबह शाम। तो आप कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पे। मेरा पीपीटी खत्म हुआ है, ये है हमारे क्लिनिक के टाइमिंग्स और फोन नंबर्स। तो आप जरूर कॉल कीजिएगा, और अगर अभी किसी को कुछ डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू मैम। और इतना अच्छा से एक बेहतरीन प्रोडक्ट को इतना अच्छा से एक्सप्लेन करने के लिए आई होप सभी को इस प्रोडक्ट के बारे में बहुत जो भी नॉलेज है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, इसका जो भरपूर यूटिलिटी है। एक मल्टीपर्पज प्रोडक्ट है। और इसमें जो भी क्वेरी है ये प्रोडक्ट रिलेटेड, हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर लेंगे नेक्स्ट 5-10 मिनट्स। तो जिसका भी कोई क्वेश्चन है पर्टिकुलर, मैं सभी से रिक्वेस्ट का आग्रह करूंगा ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड ही आप क्वेश्चन कीजिएगा। और सो हम लोग फर्स्ट पार्टिसिपेंट को लेते हैं। गायत्री देवी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए। हेलो गायत्री देवी, आप अनम्यूट करके आपका प्रश्न रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट कॉलर इज शरावती। Good morning. Thank you, madam. You explained that Rosella tablet and juice. Actually, I consume that Rosella juice. How to find that calcium per day per ladies? I want to know the द details. क्वांटिटी Quantity. एक्चुअली महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल है रोजेल, क्योंकि महिलाओं में आयरन और कैल्शियम की कमी बहुत लोगों में होती है। बहुत ज्यादा होने से आपको ही पता चल जाएगा कि आपके बोन्स स्टिफ होने लगते हैं। और अगर आपके हार्ट रिलेटेड भी कोई आपको समस्या होने लगी तो मतलब टेस्ट करना ही पड़ेगा वो देखने के लिए, ऐसे नॉर्मल सिम्टम्स से तो पता नहीं चलेगा। बट इतना ज्यादा तो आप अगर रोजेल ले रहे हैं तो उससे एक्स्ट्रा कैल्शियम डिपॉजिट होगा ऐसे नहीं होगा। No, per day कितना लेना है? Per day, what is आप the quantity द per? क्वांटिटी यू कैन टेक Yeah. 30 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग। As a tablet? टैबलेट 2 यू कैन स्टार्ट विद 2 in the morning, 2 in the evening। Okay, we want to suggest some children, like a 3 years and above. How much Okay, that dosage? for 3 years you can give 15 ml। 15 ml morning Yes, and evening. yes, Thank you. Thank you, doctor. Thank you for थैंक यू, welcome। थैंक यू। नेक्स्ट शालिनी। शालिनी जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आपका कोई भी क्वेश्चन है प्रोडक्ट रिलेटेड आप यहाँ पे रख सकते हैं। शालिनी जी, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मैम, मुझे पूछना था कि जैसे आपने हील क्रैक्स के लिए बताया है, तो उसमें मतलब टैबलेट भी कंज्यूम कर सकते हैं, इसको भी, दोनों को, मतलब एक चीज को? तो अदरवाइज अगर और भी प्रॉब्लम है स्किन को लेके, तो क्या मैं इसको कंज्यूम कर सकती हूँ? हाँ, स्किन रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप इसको यूज कर सकते हैं। जूस भी Yes. आप ले सकते हैं, अगर आप जूस ले रहे हैं और टैबलेट्स भी ले रहे हैं तो भी चलेगा। वो सप्लीमेंट है, यानी वो खाने में भी यूज किया जाता है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि उसकी सब्जी भी बनाकर खाते हैं, तो वो चल सकता है उतना। अगर आपको जूस भी लेना है और टैबलेट्स भी लेनी है तो सिर्फ 2 टैबलेट्स लीजिए, और 30 ml का जूस है वो भी आप ले सकते हैं।
मैम एक्चुअली मैं अपने बच्चों को कंज्यूम करवा रही हूँ काफी टाइम से, और मैं नहीं पीती हूँ, मतलब मैं कभी कभार टेस्ट के अकॉर्डिंग पी लेती हूँ, लेकिन कंटिन्यू आपने बताया हील्स के लिए तो मुझे लगा कि एक बार पूछ लेना चाहिए। और हाँ। सेकंड क्वेश्चन ये था मैम कि जैसे लेडीज को पीरियड्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है, पेन होते हैं और क्लॉट जो थक्के होते हैं वो जाते हैं, तो उसमें आप कंज्यूम कर सकते हैं या टैबलेट्स? दोनों भी आप ले सकते हैं। रोजेल हाँ। उसका जो कंटेंट है वो सेम ही है, तो आप टैबलेट भी ले सकते हैं या फिर जूस भी ले सकते हैं। और कंसल्ट भी कर सकते हैं अगर पीरियड्स में जो तकलीफ है उसके लिए दूसरी भी दवाइयाँ है। आप स्पिरुलिना भी दे सकते हैं, नोनी भी है, और उसके साथ में रोजेल भी दे ही सकते हैं क्योंकि उसमें आयरन भी है जिससे हीमोग्लोबिन बढ़ने में हेल्प करता है। तो जी आप हाँ मैम, क्वेश्चन था मेरा, एक और क्वेश्चन है। हाँ अरे भाई यहाँ से तकलीफ है हमारी, उसमें थोड़ा सा जैसे खुरदुरापन हो रहा है और जैसे दाने दाने रहते हैं, छीला जैसा रहता है, तो उस एक एक इंच का लगता है, तो उसमें बताइए मैम। मुंह के छाले। हाँ आप जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बताइए। तो जो हस्बैंड है ना, उनकी जबान पे हाँ इतना लगेगा कि इनकी तरफ मतलब गड्ढा हो जाता है, और हाँ कोई चीज खाते तीखा नहीं पड़ता, फिर भी उनको तीखा लगता है हर मौसम में, हाँ कोई भी मौसम हो। पैर की एड़ी भी जो मतलब आप बताएंगे ना, उसमें भी वही चीज उनको भी है, एकदम हाँ कड़ा कड़ा तो रहता है, और जरा जरा सा का भी आ जाता है, सांस फूलने लगता है मैम। तो इसमें मैडम क्या ये आप कर सकते हैं? क्लिनिक का नंबर है, आप क्लिनिक के नंबर पे फोन करके आपका बाकी कोई भी समस्या होगा आप क्लिनिक के नंबर पे फोन करके बात कर सकते हो। यहाँ पे कोई प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है जो रोजेल के बारे में हम लोगों ने बात किए हैं, उसके बारे में कोई रिलेटेड क्वेश्चन है आप यहाँ पे कर सकते हो। तो थैंक यू। मैं नेक्स्ट कॉलर में जाऊंगा। मिस्टर सोनकर, आप अनम्यूट करके आपका जो प्रश्न है आप रख सकते हो। सर इससे लास्ट हेलो। हाँ यस सर, सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर ये आंखों में समस्या है, उसके लिए रोजे जूस या टेबलेट के बारे में जानकारी लेना था। आंख में थोड़ा रोशनी कम आता है सर, इसमें ठीक है सर, जाला आप जाला हो सुनते गया। रहिए। वी विल आंसर यू। आंसर आपको कर रहे हैं, आप सुनते रहिए। यस मैम। यस, तो आंखों के रिलेटेड जो भी समस्या है उसके लिए भी आप रोजेल यूज कर सकते हैं। 30-30 ml से आप शुरू कीजिए। जो भी मैंने शुरू में बताया था एंथोसाइनिन जो है वो आंखों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपको अगर एज रिलेटेड भी है, जिनको एज बहुत उम्र ज्यादा हो गई है तो इसीलिए उनकी आंखें वीक हो गई है, दूर का दिख नहीं रहा है, ग्लोकोमा या फिर कैटरैक्ट जैसी भी समस्या होगी तो उसमें भी आप रोजेल ले सकते हो, उससे बहुत फर्क पड़ेगा। एज 54 प्लस है मैडम, 54 प्लस उम्र में, हाँ, ज्यादा उम्र तो नहीं। आप रोजेल ले सकते हैं। ओके, जी थैंक यू। मैम, धन्यवाद। विल गो टू नेक्स्ट कॉलर। अनुराधा जी, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आपका रोजेल रिलेटेड कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये कह रहे थे कि जैसे रोजल जिसके नाक से ज्यादा मतलब वो आ रहा है, जैसे नीचे मुड़ी करने पर नाक से पानी गिर रहा है, तो क्या रोजल देने में सही रहेगा? हाँ, रोजेल चलेगा क्योंकि नहीं ना? रोजेल एक ऐसे ठंडाई जैसे ड्रिंक, जैसे हम शरबत लेते हैं वैसे ही रोजेल भी ले सकते हैं आप। तो आप बोल रहे हैं ना कि नाक से खून आ रहा है। नहीं नहीं, नाक से पानी, जैसे एलर्जी है, जब भी मतलब नाक नीचे करने पर नाक से वो पानी गिरने लगता है। एलर्जी के लिए है। हाँ, आप दे सकते हैं। थैंक यू मैम। विल गो टू नेक्स्ट कॉलर। मिस्टर हरजिंदर पाल, आप खुद को अनम्यूट कीजिए और आपका कोई प्रश्न है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। थोड़ा फास्ट कीजिएगा, टाइम का बहुत ही एक लिमिटेड टाइम है। मिस्टर हरजिंदर पाल।
जी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आपका कोई प्रश्न है? आप सर इंट्रोडक्शन कर सकते जैस सर मेरा क्वेश्चन है, जैसे स्किन की प्रॉब्लम है, सोरोसिस है, तो सोरोसिस के लिए कौन सी जो रिएक्शन का प्रोडक्ट है ले सकते हैं। हैं? ठीक है, आप सुनते रहिए। ओवर टू मैम। आप रोजेल ले सकते हैं। जी स्किन रिलेटेड समस्या के लिए रोजेल है, हमारा मोंगरा सैफरन भी है, आप ले सकते हैं। ठीक है, मोरिंगा भी ले सकते हैं। तो जैसे मैडम छोटे बच्चों का वेट ओवर वेट है, 14 साल की एज में है और 13 साल की एज में वेट ओवर है उनका, तो उसको क्या देना चाहिए नॉर्मल हमारे न्यूट्रिशन में? आप रोजेल दे सकते हैं, सीबकथॉर्न है। जी। और हाँ, उनकी हड्डियों में भी दर्द पड़ता है, तो चलने में तकलीफ होती है, काम कार करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, तो रोजल जूस और सीबुटोन सीबुटोन कैप्सूल कितनी कितनी डोज ले सकते हैं 13 साल की अभी तो उम्र मैं में? सिर्फ रोजेल के बारे में बताती हूँ कि आप जो भी चलने में तकलीफ हो रही है, आपने अभी जो लक्षण सारे बताए, उसके लिए रोजेल चल जाएगा। आप 2-2 गोलियां दे सकते हैं या फिर उनको जूस भी चलेगा। वो बड़े हैं, 30-30 ml भी उनको आप दे सकते हैं। जी मैम, थैंक यू, थैंक थैंक यू। यू। सो मैं सभी से आग्रह करूंगा, पर्टिकुलर प्रोडक्ट रिलेटेड आप क्वेश्चन करें, और अगर कोई अन्य कोई समस्या है तो आपका क्लिनिक का नंबर है, उस नंबर पे आप लोग संपर्क कीजिएगा। नेक्स्ट कॉलर है प्रतिमा सिंह। खुद को अनम्यूट कीजिए, और आपका प्रोडक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। यस सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैम, ये क्वेश्चन मेरा था कि जो स्किन प्रॉब्लम है, वाइट सफेद दाग जो हो जाता है, तो वो डॉक्टर से चेकअप कराने पर ऐसा कुछ बताया नहीं। वो बोले लीवर में कुछ इन्फेक्शन है, इसकी वजह से हो जाता है। तो उसमें क्या रोजेल हम लोग दे सकते हैं? आप दे सकते हैं, स्किन रिलेटेड समस्याओं के लिए रोजेल यूज कर सकते हैं आप। पहले वो सफेद दाग थोड़ा थोड़ा था, लेकिन उनको स्टेरॉइड चढ़ाया गया था वेलोर में, तो उसके बाद से लिवर इन्फेक्शन हो गया था, हेपेटाइटिस बी हो गया था। तो उसके बाद वो अभी प्रॉब्लम व्हाइट वाला बढ़ रहा है मैम, तो उसमें देंगे ना? हाँ, एक बार फिर भी आप कंसल्ट कीजिए। यहाँ पे बुधवार के दिन फ्री कंसल्टेशन होता है, तो आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि रोजेल के साथ दूसरी कौन सी दवाइयाँ देनी है तो वो भी आपको फिर हम बता देंगे। थैंक यू मैम। गो टू नेक्स्ट कॉलर, सुलेखा गुप्ता। काइंडली आप खुद को अनम्यूट कीजिए, और आपका प्रोडक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे रख सकते हैं। सुशीला गुप्ता। ओके, विल गो टू नेक्स्ट कॉलर, मिस्टर राम बच्चन गुप्ता। यस सर, डिएक्शन गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। डिएक्शन आपका गुड कोई मॉर्निंग। प्रोडक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है? आप यस, मैं यहाँ ये पे पूछना चाहता हूँ कि हमारी छोटे बच्चे को रोजेल का क्या डोज होना चाहिए, यही मतलब छोटे बच्चे बच्चे के के लिए लिए। उसकी रोजल उम्र डोज क्या क्या है? होनी चाहिए? उम्र एक 8 साल की है, एक 15 साल की है, एक 17 साल की है, 3 लोग हैं हमारे बच्चे। उनको आप 30-30 ml दे सकते हैं। ओके ओके। अब बड़े लोग के? बड़े लोगों बड़े को लोग भी भी आप उतना दे सकते हैं। टैबलेट्स भी ले सकते हैं, 3-3 टैबलेट्स भी आप ले सकते हैं। 3 टैबलेट? ठीक है, दोनों लेना चाहिए कि एक एक लेंगे तो भी चलता है? टैबलेट और जूस एक ही है ना? टैबलेट जैसे टैबलेट रोजेल टैबलेट और जूस दोनों तो एक ही है, कुछ भी हाँ, हम एक दोनों एक एक यूज ही है, करते उसके हैं। हाँ फॉर्म उसका अलग है, दोनों भी रोजेल ही है। तो आपको हाँ। अगर जूस लेना पसंद है तो आप जूस ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि टैबलेट आपको ज्यादा अच्छा लगता है लेना, तो आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं। रोजेल के ओके सारे बेनिफिट्स आपको दोनों में से मिलने वाले हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। चलिए, और टाइम का कुछ लिमिटेशन है, तो हम लोग और 2 कॉलर को हम लोग कॉल पे लेंगे। नेक्स्ट है रूमा कुमारी। रूमा जी, आप काइंडली खुद को अनम्यूट कीजिए, और आपका प्रोडक्ट रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ पे रख यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम। मैं जल्दी जल्दी पूछ लेती हूँ, मेरा 3-4 क्वेश्चन है। सबसे पहले तो 30+ अनमैरिड फीमेल है जिन्हें थैलेसीमिया है और उनका ब्लड 8 रहता है
ओबेसिटी भी है, बैक पेन भी है, तो उसमें हम रोजेल कितना देंगे? नंबर 1 क्वेश्चन। आप रोजेल ज्यादा दे सकते हैं। 3-3 टैबलेट्स भी आप सुबह शाम दे सकते हैं उनको। ओके, नंबर 2 क्वेश्चन, जिनको फैटी लीवर है, लेडीज है, 40+ एज है, स्टेज 1 है, उनको कितना देना है? उनको भी आप उतना शुरू करने के लिए 2-2 टैबलेट से शुरू कीजिए, और अगर ओके। आपको फर्क दिखाई दे तो अच्छा है, अगर फिर भी लग रहा है कि ज्यादा बढ़ाना है तो आप एक बार यहाँ पे कॉल करके पूछ लीजिएगा, लेकिन आप बढ़ा सकते हैं। 3-3 टैबलेट सुबह शाम आप उनको भी दे सकते हैं। जूस भी देना है तो आप 40-40 ml भी दे सकते हैं। हाँ, नंबर 3 ये 40+ लेडीज हैं और हम्म। मार्च के टाइम में, बसंत ऋतु में, उनको जो ये फ्लावर्स लगते हैं न्यू न्यू, जैसे आम के मंजर हो गए, तो उन सब के कारण उनके नाक से ब्लड आने लगता है, तो उसके वहां लिए पे भी कितना आप देना दे है? सकते हैं। अगर उनको एलर्जी है उनसे, इसीलिए हो रहा है ऐसे, तो भी आप दे सकते हैं। लोगों को बहुत ज्यादा हीट अगर शरीर में हो तो उससे भी नाक से खून आता है, तो उसमें भी आप रोजेल दे सकते हैं, क्योंकि वो आपके शरीर को ठंडा करता है। हाँ, अगर कोई एक अलग और, रीजन है तो फिर आपको वो ढूंढना पड़ेगा कि सिर्फ सिर्फ उनको इसी मौसम में, मार्च में होता है, तो वो बाहर नहीं निकलती हैं, छत पे नहीं जाती हैं। हाँ, तो आप रोजेल दे सकते हैं उसको। और एक 20+ लड़का है, उसे अस्थमा की प्रॉब्लम है, लेकिन कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं, जैसे कि ये बोन फायर रेड कलर का होता है, या ये कॉटन का जो प्लांट होता है, जिसको हाँ, सेमल अब वो कहते हैं, सब अगर एलर्जिक है तो उसके लिए जी। दूसरी दवाइयाँ भी है, उसके लिए आप यहाँ पे कंसल्ट कीजिए। तो जब भी, हाँ मैम, 1 मिनट, जब उनकी भेजिंग या वो जब सिर्फ उसी प्रॉपर प्लांट के थ्रू क्रॉस करते हैं, तो वो नाक से ब्लीडिंग आने लगती है। हाँ, तो वो उनको एलर्जी की वजह से भी हो सकता है, तो उसके लिए दूसरी दवाइयाँ भी है। लेकिन आप रोजेल भी उनको वैसे ही दे सकते हैं, क्योंकि नाक से खून आ रहा है तो वो उससे भी कम हो सकता है। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। लास्ट कॉलर हम लोग लेंगे, क्योंकि मैंने बोला था टाइम का एक लिमिटेशन है। तो मिस्टर विपुल रस्तोगी, काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ एंड आपका जो भी प्रश्न है आप रख सकते हैं। थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए। मैं ये जानना चाह रहा था कि रोजेल को क्या ल्यूक वार्म वाटर से ही देना है, या नॉर्मल पानी से भी दे सकते हैं किसी भी सीजन में? नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं। जी, नॉर्मल पानी में भी ले सकते हैं, थैंक यू। ऐसे उसका कुछ नहीं है। अच्छा, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। ओके, और लास्ट नवीन जी बहुत टाइम से हैं, मैं लास्ट कॉल नवीन जी का लेंगे। नवीन जी, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप तुरंत यहाँ पे। गुड मॉर्निंग मैडम, हम आपके सामने 2 प्रश्न रख रहे हैं। एक तो हम शुगर के पेशेंट हैं, अभी हम लिक्विड फॉर्म में लेते हैं इसका, रोजेल, कम्बुचा और लेमन जी मिलाकर। अगर हम टैबलेट के रूप में लेते हैं तो किस डोज में ले? पहला क्वेश्चन है। 2-2 टैबलेट्स। और मैडम, जैसे स्किन के प्रॉब्लम के लिए, जैसे बहुत लोगों को सफेद दाग होता है और नीला दाग होता है, उसमें क्या रोजेल लिक्विड फॉर्म में दे या टैबलेट फॉर्म में दे? लिक्विड फॉर्म में दे सकते हैं आप। क्या क्योंकि सफेद दाग की समस्या बहुत ज्यादा हो गई है, बहुत ऐसे पेशेंट हमारे हैं जिनको सफेद दाग हो गई। हाँ, तो आप लिक्विड दीजिए उनको। रोजेल का जूस आप दे सकते हैं, 30-40 ml सुबह शाम दे सकते हैं। ठीक, थैंक यू मैडम। चलिए नवीन जी, थैंक यू। और दोस्तों, इसी के साथ ये इस प्रोग्राम का हम लोग वाइंड अप करते हैं, और सभी से आग्रह करेंगे, ये जो भी 12 बजे का जो सेशन हम लोग डेली मंडे टू फ्राइडे हम लोग जो आते हैं, ये जो लिंक है, ये लिंक को ज्यादा से ज्यादा आपका जितने भी ग्रुप्स है उसमें आप शेयर कीजिए, क्योंकि इस जो पर्टिकुलर सेशन होता है, ये इस सेशन का सभी को एक लाभ मिले, इस सभी को एक नॉलेज मिले, सभी का एक ज्ञान मिले, और डीएक्सएन का जो जर्नी है, जो एक ब्यूटीफुल जर्नी है, इसके साथ आप आगे बहुत ही सफलता के साथ आप आगे बढ़ते रहे।
तो इसी कामना के, ये शुभकामना के साथ इस सेशन को यही समाप्त करते हैं। और याद रखिएगा, आपका 3000 पर्सनल पीवी, ये 3000 पर्सनल पीवी का जो अभी जो एजेंडा है, जो नारा है, इसमें आप जहां पे भी ट्रेनिंग हो रहा है वो जूम में हो सकते हैं, आपके आसपास में कोई भी ट्रेनिंग ब्रांच में हो सकता है, डीएक्सएन ब्रांच में, स्टॉक पॉइंट में, तो वहां पे जाइए और प्रशिक्षण लीजिए। 3000 पीवी ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है आपको स्वतंत्र बनाना, आपको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। तो इसी कड़ी के साथ ये मीटिंग को मैं यहीं समाप्त करता हूं। आपका होस्ट अनिंदो, आज के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, गो ग्राउंड। थैंक यू।